Hari Bol.
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवतीर्थं श्लोके भक्तिर्भवति नश्यति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज दिन सोमवार संध्या समय भगवद गीता की क्लास में आप सभी का स्वागत है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या नंबर 19-20। श्लोक इस प्रकार है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधा त्यक्त्वा कर्म फल संगम नित्यो तृप्तो निराश्रय कर्मणि अभिप्रवृत्तोऽपि नायव किंचित करोति स। इनका हिंदी अनुवाद इन श्लोक का। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास उद्यम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई काम कर्म नहीं करता। हरे कृष्ण। श्लोक तात्पर्य हिजवाणी गए जगदगुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा सरल है, स्पष्ट है, ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इससे यह समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है, जिसके द्वारा उसने अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया है। जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है वह सचमुच विद्वान है। भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर सकती है। कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य
कृष्ण भावना भावित होकर हर कार्य भगवान श्री कृष्ण के लिए करे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम वश ही कर्म करता है। फल स्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। यहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि वह पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित रहता है। वह ना तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है, न अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है। वह अपने पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और भगवान कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है। मानो वह कुछ भी नहीं कर रहा हो। ये अकर्म अर्थात निष्काम कर्म का लक्षण है। अतः कृष्ण भावना अमृत से रहित कोई भी कार्यकर्ता पर बंधन स्वरूप होता है और विकर्म का यही असली रूप है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सम्पदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवतवाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। अर्थात जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास, सभी प्रकार के प्रयास उद्यम जो भी करता है अपने जीवन में, वो इंद्रिय तृप्ति सेंसेस ग्रेटिफिकेशन की कामना से रहित होते हैं। मेरे को कुछ नहीं चाहिए। काम कर रहे हैं इस संसार में, उद्यम कर रहा है, लेकिन मेरे को कुछ नहीं चाहिए। वो वाली स्थिति। अर्थात जो भी काम मैं कर रहा हूं भगवान श्री कृष्ण का है, भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रदत्त है, और मैं उसे भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता है तो भगवान श्री कृष्ण की सेवा है तो मैं ये काम करता हूं। और जिसने ज्ञान अग्नि दग्ध करवाना, जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है, अर्थात पूर्ण ज्ञान के संसार में कर्म फल की आसक्ति का अर्थ है जन्म मृत्यु का बंधन बना रहना। और यहां पर बोला गया वो व्यक्ति जिसने अपने आप को कर्म फल की आसक्ति से रहित कर लिया। कर्म फल की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट भी रहता है। ये नहीं कि मन में फिर यार कर रहता, मिल जाता ना, सोचती कांक्षती नहीं, हैंकरिंग लमेंटिंग नहीं। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। समभाव, दुख में दुखी नहीं होना, सुख में ज्यादा उछल कूद नहीं करना। जैसी भी परिस्थिति भगवान ने दे दी है, भगवान का प्रसाद समझ के उसे ग्रहण करना। मारो भी राखो भी जो इच्छा तो। काम संकल्प वर्जिता।
संकल्प किसे कहते हैं? काम संकल्प। काम संकल्प। हम इस संसारिक विषयों का बार बार चिंतन करते अपने माइंड में। वो बड़ा मजा आया था वहां पे। वो वस्तु बहुत विशेष है, आनंद देने वाली। ऐसे विषय वस्तुओं का बार बार चिंतन करने से, उनकी बार बार याद करने से, उन विषयों को याद करने से कि ये बड़े अच्छे, ये बड़ा अच्छा था, जीवन में उपयोगी हो सकता है, इसका काम लाभ हो सकता है, इसका ये सुख देने वाला है, ऐसी सम्यक बुद्धि का होना ही संकल्प कहलाता है। ये उपयोगी हो सकता है, ये विषय, ये वस्तु, ये इसी के बारे में सोचते रहना। और ये दुख देने वाला है, इससे तो बड़ी निराशा हुई, ये बेकार, ये विकल्प कहलाते हैं। हानिकारक है, अच्छा नहीं है मेरे लिए, ऐसी बुद्धि का होना ये विकल्प बुद्धि कहलाती है। और ये संकल्प विकल्प हमारी इस बुद्धि में घूमते फिरते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं। इन संकल्पों के चलते हुए, इस संकल्प विकल्पों के चलते हुए हमारे को ये चीज मिल जाए, ये हमारे को वस्तु प्राप्त हो जाए, उसे पैदा करने की इच्छा फिर हमारे मन में पैदा होती है, जो कामना का रूप लेती है। और ये हम दूसरे अध्याय में भगवद गीता के पढ़ चुके हैं कि कामना का जन्म कैसे होता है। ध्यायतो विषयान पुंसाम संगतेषु जायते, संगात संजायते कामात्, कामात् क्रोध विजायते। अर्थात ये संकल्प का विकल्प, ये कामना, इनको छोड़ करके जस्से सर्वे समारंभा, जिसके सारे उद्यम, सारे प्रयास जिंदगी के, जो भी वो कर्म करता है, इनके रहित, इन कामनाओं और अटैचमेंट, अंदर अटैचमेंट है। ध्यायतो विषयान पुंसाम, उस विशेष विषय वस्तु का ध्यान लगातार करते रहने से संगतेषु उपजायते, उस विशेष वस्तु के प्रति हमारी अटैचमेंट हो जाती है। वही अटैचमेंट संगात संजायते कामान, कामना का रूप ले लेती है। और फिर इस संसारिक विषय वस्तुओं के प्रति जो कामनाएं हमारे अंदर उमड़ती घुमड़ती रहती हैं, ये इस संसारिक बंधन को बढ़ावा देती रहती है। मन, इंद्रियां सदैव चिंतनशील रहती हैं। ये नहीं हुआ, ये हो जाता, ये करना था, ये किया नहीं, हैंकरिंग लमेंटिंग, यही जीवन में चलता रहता है। ये दोनों जो है, कामना और संकल्प, ये जीवात्मा के क्या न रहने पर, ये हमारे अंदर अगर नहीं रहती, कामनाएं नहीं रहती, ये कामना की बात जब की जाती है तो संसारिक कामना की बात होती है, संसारिक संकल्पों की बात होती है। क्योंकि ये हमारे स्वभाव के विपरीत है। आई एम नॉट बॉडी, आई एम सोल, मैं आत्मा हूं।
और आत्मा का इस संसार में रमन करने का नहीं है। आत्मा पार्ट ऑफ परमात्मा। भगवान बोलते हैं ममे वंशो, मेरा अंश है। ये आत्मा जो है मेरा अंश है, मेरी संतान है। लेकिन इसे जो शरीर दिया गया है, इस आत्मा जो इस शरीर के अंदर है, इस शरीर के अंदर जो आत्मा है, वो इस शरीर को धारण करने के बाद जब ये शरीर के संपर्क में आता है तो ये अपना वास्तविक स्वरूप भूल जाता है। और वास्तविक स्वरूप को भूलने से ये अपने आप को आत्मा नहीं, अपने आप को बॉडी मानता है, मैं शरीर हूं। और फिर जो भी इसके कार्यकलाप होते हैं, सारे के सारे कार्यकलाप इसके शरीर के लिए होते हैं, आत्मा के लिए नहीं होते। आत्मा में रमन नहीं करता। बोले ना, जैसे सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। जबकि करना क्या है? काम संकल्प वर्जिता नहीं, नाम संकल्प अर्जिता। नाम के संकल्प को अर्जित करना। काम संकल्प वर्जिता, इससे अपने आप ये होता चला जाए। आपको इसके लिए काम संकल्प वर्जिता के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा, इसमें रमन नहीं करना पड़ेगा आपको। ये महत्वपूर्ण बात जो श्रीला प्रभुपाद जी इसमें समझाना चाहते हैं। एक बड़ी बात जो हम लोगों की समझ में नहीं आती, बड़े एक सिंपल वे से आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। एक व्यक्ति महात्मा के पास गया और महात्मा से क्या बोलता है कि प्रभु मैं आपके पास इधर से निकल रहा था, सोचा महात्मा के दर्शन कर, कोई हरि कथा, कोई भगवत कथा, कोई ज्ञान की बात सुनाइए। वो व्यक्ति महात्मा से बोला, ये हम सब लोगों की ऐसे रुचि होती है, बिल्कुल कथा सुनाइए, कोई ज्ञान की, जैसे ज्ञान मिल जाए ऐसी कोई कथा सुनाइए। हम सब लोगों की ये रुचि कथा कहानी सुनने में बहुत होती है। और महाराज जी उससे बोले, जो महात्मा थे, कहने लगे क्या ज्ञान की बात बताएं। सबसे बड़ा ज्ञान तो ये है कि हरि नाम करो, भगवान के नाम की माला जपो, भगवान के नाम का गुणगान गाओ, भगवान के नाम माला लेके बैठो, सिमरन करो, उसका ध्यान करो। इससे बड़ा तो ज्ञान कोई नहीं। जैसे शरीर की खुराक भोजन होती है, ऐसे आत्मा की खुराक हरि नाम है। तो महात्मा ने अपने उस शिष्य को आदेश दिया कि वही जीवन में आनंदित होना चाहता है तो हरि नाम कर। क्योंकि जिस प्रकार शरीर को भोजन नहीं मिलता तो शरीर कमजोर होता चला जाता है, उसी प्रकार अगर आत्मा को भोजन नहीं मिलेगा तो आत्मा का जो आत्म बल होता है, हमारा जो आत्म बल है, यही कमजोर होता चला जाएगा। तो इसलिए आत्मा की खुराक है हरि नाम। हरि नाम करो, सुमरन करो, इसी से अपना काम हो जाएगा। कथा कहानी सुनते हैं तो उसके बाद क्या होता है? ज्ञान हो गया। ज्ञान होने के बाद क्या है भाई? ज्ञान हो गया आपको तो उसके बाद तो फिर उसका सिमरन ही करना है। ये ज्ञान हो गया कि भगवान श्री कृष्ण भगवान है, ये ज्ञान हो गया, कथा कहानी सुना आपको, ये ज्ञान हो गया, तो उसके बाद फिर तो उसका सिमरन, उसका ध्यान करो, उसका जप करो, उसके नाम से, नाम ही से बड़ा नाम, राम से बड़ा राम का नाम। तो बोला महाराज, महात्मा जी, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन क्या करें?
ये नाम जपने में मेरी रुचि नहीं हो पाती, क्या करूं? कथा सुनाते तो बड़ा मन लग जाता है कथा में, लेकिन माला जपने की बात की जाती तो उसमें रुचि नहीं उत्पन्न हो पाती। क्या करूं? इसका मन नहीं करता माला पकड़ने। तो महात्मा बोले, भाई तू भोजन करता है? हाँ जी, भोजन तो करता हूं। जैसे भोजन करता है वैसे भजन भी कर। महात्मा बोले, जैसे तू भोजन करता है वैसे भजन भी कर। भोजन तो करना पड़ता है ना, महात्मा से वो व्यक्ति बोला। भूख लग जाती है ना, अंदर शरीर को भूख लगती है, भोजन करना पड़ता है ना। भोजन नहीं करूंगा तो शरीर कमजोर हो जाएगा, अंदर भूख लगती है तो भोजन करना पड़ता है। तो महात्मा क्या बोले, ये बताओ कि बड़े ध्यान से सुनिए इस बात को, बड़ी प्रैक्टिकल आपको ये समझ में आएगी भजन कितना जरूरी है। तो महात्मा बोले कि मान लीजिए संडे है, आपकी छुट्टी है, आप अपने घर में बैठे और आपने अपने बच्चे को बुलाया और चल बेटा मेरे साथ बैठ के मेरे साथ नाश्ता कर ले टेबल। और बच्चे ने आगे आपको बोल दिया, नहीं पापा भूख नहीं है, मन नहीं है, भूख नहीं है मेरी। आप क्या करोगे? आप चुप हो जाओगे, कोई बात नहीं, बच्चे का मन नहीं है, ठीक है। दोपहर को आपने फिर भोजन की टेबल पर बैठे, लंच करने के लिए बैठे, आपने अपने बेटे को फिर बुलाया, बेटा चला बैठ के लंच करते, दोपहर का भोजन समय हो गया है। और बेटे ने आपको फिर ये बोल दिया, अरे नहीं पापा भूख नहीं है अंदर। तो आप चुप कर रहे कोई बात नहीं, अंदर नहीं भूख होगी इसको भी, कोई रात को इसने कुछ ज्यादा ही खा लिया होगा। आप अपनी पत्नी से कहोगे भाई से कुछ खिला दे, और पत्नी की बात भी उसने नहीं सुनी, और आपने सोचा कोई बात नहीं, चलो भूख नहीं होगी। रात हुई और आपने कहा आजा भाई बेटे, चल आज तूने सुबह में नहीं खाया, दोपहर को भी नहीं खाया, चल आप बैठ के इकट्ठे भोजन करते हैं। अब बेटे ने अब बोला, नहीं पापा भूख नहीं है मेरे को, मैं कह रहा हूं ना आपको, अब मेरे को कंपेल मत करो। तो महात्मा ने बोला, आप क्या सोचेंगे कि बच्चे ने 3 टाइम आपके साथ खाना नहीं खाया, तो अब क्या सोचेंगे? कि भाई कुछ खा पी लिया होगा रात को, कोई नहीं, कल अगले दिन खा लेगा। और अगले दिन सुबह आपने फिर पूछा, भाई चल आजा नाश्ता कर ले, तो बेटे ने फिर बोला, नहीं पापा भूख नहीं है मेरे को। फिर आप क्या करेंगे? तो फिर क्या आप ये सोचेंगे कि मैं सारा दिन, सारी जिंदगी होगी मेरे को कमाते कमाते, और जिसके लिए मैं कमा रहा हूं उसका वो कहता है कि मेरे को भूख नहीं है, कुछ खाना ही नहीं है। तो आप क्या ये सोचोगे इस बात को कि चलो अच्छा हुआ इसकी भूख खत्म हो गई, आप कमाने कमाने का इसके लिए जो झंझट था वो भी खत्म हो गया, ऐसा सोचोगे? अरे नहीं माना, क्या कैसी बात करते, तो क्या करोगे? आप क्या करोगे फिर? मैं क्या करूं? मैं भाई 2 दिन हो गए इसने खाना नहीं खा रहा, मैं तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाऊं। आप उसे डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने उसका एग्जामिन करने के बाद आपको फिर बोला, भाई इसके अंदर कुछ समस्या है, इसको भूख नहीं लग रही है। और डॉक्टर आपको ये बोल दे, चलो जी अच्छा ही हुआ, आपका पैसा बचेगा, अभी आपका बेटा कुछ खाएगा, तो आपको क्या से लगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं डॉक्टर बोलेगा, डॉक्टर को ऐसे बोलेगा तो क्या करेगा डॉक्टर?
उसका इलाज करेगा, उसको दवाई देगा, उसके अंदर जो कोई प्रॉब्लम हो गई है उसका इलाज करेगा। तो फिर आप क्या करोगे? और जो दवाई देगा, इसके अंदर की भूख मर गई है, और जो दवाई देगा उसको मार्केट से खरीदेंगे, घर लेके आएंगे, बच्चे को दवाई खिलाएंगे, ताकि उसकी जो अंदर की भूख मर गई है उसे दोबारा जिलाया जा सके, इसको कोई समस्या नहीं हो जाए। अब महात्मा बोले, तुम्हारे अंदर नाम लेने की भूख मर गई है, नाम तुम्हारे को अच्छा नहीं लगता तो क्या करोगे? ये जो भूख तुम्हारी मर चुकी हुई है, तुम कहते हो कि हरि नाम अच्छा नहीं लगता। ये मैंने बोला ये आत्मा की खुराक है, इसके बिना आत्म बल कमजोर पड़ जाएगा और तुम्हारा धीरे धीरे इस तरफ नहीं चलोगे तो भगवान के ऊपर विश्वास खत्म हो जाएगा, लोग परलोक से भ्रष्ट हो जाएंगे। मैं किसी महात्मा के पास जाऊंगा, फिर वो जैसा बताएगा वैसा करूं, तो वही तुम्हें बता रहा हूं। महात्मा बोले, मन मार के लेनी पड़ेगी दवाई। जैसे आप अपने बच्चे को, बच्चा कहता कुछ भी नहीं खाना, वो दवाई भी नहीं खाएगा, लेकिन उसे खिलाओगे ना दवाई। इसी तरह आपको भी ये दवाई खानी पड़ेगी। हरि नाम जो है ये आत्मा का वास्तविक भोजन है। जिस दिन आत्मा की भूख बंद हो जाएगी, मर जाएगी, सदा सदा के लिए जो थोड़ी सी भी संभावना है इस मृत्यु संसार के चक्कर से निकलने की, वो भी समाप्त हो जाएगी। तुम एक बात मेरे को बता दो, महात्मा बोले, इतने सालों से तुम इतना मेहनत करते हो, अपना जीविका चला रहे हो, क्या जीवन बहुत आनंद में है? नहीं महात्मा जी, आनंद में तो नहीं है। सारा दिन इस उधेड़ में लगा रहता है, चिंता रहती, तनाव रहता है, ये रहता है, वो तरह तरह की बात। धन धान्य की कमी है? नहीं, वो कमी नहीं, लेकिन आनंद नहीं है जीवन में। आनंद धन से नहीं आएगा, आनंद आएगा हरि नाम से। हरि नाम से काम संकल्प वर्जिता, ये छूटेगा नहीं, काम संकल्प नहीं छूटेगा, लेकिन नाम संकल्प अर्जिता हो जाएगा, ये काम संकल्प वर्जिता अपने आप ही होता चला जाएगा। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? कृष्ण भावनामय जीवन, कृष्ण भावना भावित जीवन बिताने का प्रयास करना। सारी जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं इस नाम संकल्प अर्जिता के अभाव में है। कोई व्यक्ति इस संसार में ये नहीं कह सकता कि मैं सुखी हूं, कोई नहीं कह सकता। किसी के मुंह में इतनी लंबी जुबान नहीं है जो व्यक्ति ये कहते कि इस संसार में आने के बाद मैं सुखी हूं। कैसे कह सकता है इस संसार में सुखी है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने सृष्टि का उत्पन्न किया, सुंदर सुंदर नदियां, नाले, पहाड़, ये सारी बहुत सुंदर इस सृष्टि का निर्माण किया, लेकिन इसके ऊपर एक नेम प्लेट भी लगा दिया, दुखाल्यम।
दुखों का घर है ये दुखों का घर है। और हम भगवान द्वारा बताए गए इस दुखों के घर में सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं। ये तो वो वाली बात हो गई कि केमिस्ट की दुकान पे जाके बोले भाई 2 किलो जलेबी दे दे। इज इट पॉसिबल? ये नहीं हो सकता। जीवन आनंदमय चाहते हैं तो आपको इस हरि नाम से जुड़ना पड़ेगा। नाम संकल्प अर्जिता, काम संकल्प वर्जिता नहीं। एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण यहां पर बताई गई, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम। इस संसार में जो भी महात्मा लोग होते हैं जिनका जीवन वास्तव में आनंद में होता है, जिन्हें कोई भी चिंता, तनाव, दुख, भय, ये कोई भी उनके अंदर विकार नहीं होते, वो किस वजह से होते हैं? क्योंकि उन्होंने संसार में तो रहते हैं लेकिन संसार के साथ अपना संबंध नहीं अंदर से बना के रखा। मन उन्होंने संसार के साथ नहीं जोड़ा, मन उन्होंने भगवान के साथ जोड़ के रखा है। ये ज्ञान और ऐसा कहलाने वाले जो महात्मा लोग होते हैं, ये इस नाम में, नाम के आनंद में रमण करते हैं। जब हमारे को ये शरीर मिलता है, शरीर मिला, शरीर के संपर्क में आए, शरीर इज ए पार्ट ऑफ संसार, हमेशा ये बात होती है। और ये संसार जो है नित्य परिवर्तनशील है। और जब हम इस परिवर्तनशील संसार शरीर के साथ के संपर्क में आते हैं तो हम भी अपने अंदर इस संसार की तरह कोई कमी महसूस करते हैं। कमी उसी में होती है जो निरंतर बदलता है, परिवर्तनशील। शरीर हमारा निरंतर परिवर्तनशील है, लगातार बदल रहा है। जब इसके संपर्क में आते हैं, शरीर के संपर्क में आते हैं, तो हम भी अपने अंदर एक कमी महसूस करते हैं। भगवान पूर्ण है तो उसका अंश आत्मा, परमात्मा पूर्ण है तो उसका अंश आत्मा भी पूर्ण है। लेकिन ये शरीर के संपर्क में आने के बाद ये अपने अंदर एक कमी महसूस करता है। सो कॉल्ड कमी है नहीं, आत्मा के अंदर कमी नहीं, लेकिन चूंकि ये शरीर के साथ अपने आप तादात्म्य कर लेता है, अपने आप को शरीर मानता है, तो ये अपने अंदर एक कमी महसूस करता है। और उस कमी को पूरा करने के लिए इसके अंदर एक कामना उत्पन्न होती है। और ये कामना, एक ही कामना, वो एंडलेस होती है। अर्थात एक कामना पूरी हो गई तो उससे आगे कई कामनाएं और पैदा होती है। ये कामना पूरी हो जाएगी तो जीवात्मा सोचता है अब पूर्ण हो जाऊंगा मैं। लेकिन वो कामना पूरी होती तो और 2 कामनाएं खड़ी हो जाती। ये पूरी हो जाएगी तो भाई फिर बस सब ठीक हो जाएगा। भाई बस 20 लाख मिल जाए तो काम बढ़िया हो जाएगा। 20 मिल गया तो 40 हो जाता तो और बढ़िया होता। बस पोते का मुंह देख लूं तो फिर बस ठीक है। बस अपना मकान बन जाए तो फिर बस सब ठीक है, फिर आनंद में। अर्थात इस सो काल जो इसके अंदर कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए इसके अंदर अनंत कामनाएं उत्पन्न होती है। अनेक प्रकार के जो संकल्प करता रहता है।
और समस्या मृत्यु संसार वर्तमानी, मृत्यु संसार का चक्कर उसका बना रहता है। ये खत्म कैसे होगा, ये यहां पर बताया गया। जो प्रभुपाद जी अपना एक तरीका बताते हैं कि ये सिर्फ हरि नाम से, हरि नाम कैसे भी मन मार के लीजिए, दवाई है। राम नाम की औषधि है, मन नहीं लगता इसमें, लेकिन आत्मा की ये वास्तविक डाइट है, ये लेना पड़ेगा। आप करोड़ों अरबों कमा लीजिए, जीवन में सुखी नहीं हो सकते। लेना पड़ेगा ये हरिना, उसके बिना आपको जीवन में आनंद की कमी सदैव रहेगी। हम पढ़ते ना, वाल्मीकि जी ने सबसे पहले रामायण लिखी, वो आदि कवि बने थे, उन्हें आदि कवि का दर्जा दिया जाता है। उल्टा नाम जपते जपते, उल्टा नाम जपते जपते आदि कवि की पदवी पे पहुंच गए। उनके विषय में आप सभी ने सुना होगा, रत्नाकर डाकू था और काम क्या था, जंगल में रहता था, हर आने जाने वाले राहगीर को लूट लेता था, फिर उसका वध कर देता था और जो कुछ उसके पास होता था उसे लूट के अपने घर परिवार में ले जाता। ये उसका जीविका कमाने का साधन था। संत महात्मा उसके जीवन में आए, नारद जी आए, रखते हुए जो कुछ तेरे पास है, मेरे पास तो ये तंबूरा है, बीना है, इसी को बजाता हूं, ये रखते। तो संत कृपा हो गई उसके ऊपर। और कृपा कैसे हुई कि उसने संत महात्मा की बात सुनी और उसके ऊपर अमल करने का प्रयास किया। तो ये किसके लिए करता है? ये लूट पाट कत्लो गार, ये तो किसके लिए करता है? ये अपने परिवार के लिए करता हूं, और किसके लिए करता हूं? ये तो पाप कर रहा है, ये पाप में वो तेरा परिवार भी भागीदार होगा। सुख में, पुण्य में, धन में तो सभी लोग भागीदार हो जाते हैं, लेकिन पाप करने में, जो तू पाप कर रहा है, इसमें वो तेरे परिवार वाले भागीदार होंगे। क्यों नहीं होंगे? उन्हीं के लिए तो करता हूं। एक बार पहले पूछ गया तो रत्ना करके बोला, मतलब तुम मेरे को चकमा देके भाग जाना चाहता है कि मेरे को बातों में लगा के, संत महात्माओं की बातों में लगा भाग जाना चाहता है। भाई पेड़ के साथ बांध दे मेरे को, मैं यहीं खड़ा हूं, लेकिन एक बार अपने घर में जाके पूछ के तो आ, कत्ल करने कर देना, लूट का माल चाहिए, पीना पड़ी ले जाना, लेकिन मेरे एक कहने पर अपने घर परिवार से ये पूछ के तो आ कि घर परिवार जिसके लिए तू ये पाप की कमाई लेके जा रहा है, वो तेरे पाप में भागीदार होंगे। माता के पास गए सबसे पहले, माता मैं ये पाप की कमाई लाता हूं तो उसमें तू भागीदार होगी। तो माता क्या बोलती, पाल पोस के तेरे को इसलिए बड़ा किया था कि मेरा लोक परलोक खराब करेगा। मैंने तो नहीं तेरे को बोला था कि तू लूट मार करके कमा के ला। पत्नी ने जवाब दिया, मैं आपके संग आ गई हूं अपना घर छोड़ के, मैं आपसे कोई गुस्सा गिला तो नहीं करूंगी, लेकिन मैं आपको पहले भी कई बार बोल चुकी हूं कि ये पाप की कमाई मत लाओ। आंखें खुल गई रत्नाकर की, आकर नारद मुनि के चरणों में गिर गए। कैसे पश्चाताप होगा? भगवान का नाम ले, भगवान का नाम ले, भगवान का नाम ही
इस जगत में पार करने वाला है। वो बोले, अब वो रत्नाकर डाकू क्या कहता है, भजन कैसे करूं? अपने जीवन में ये मारा, ये मरा, ये मरा, ये मरा, यही तो सीखा मैंने। भगवान का नाम तो निकलता ही नहीं मेरे मुख से। लेकिन संत महात्मा की कृपा होनी थी उस रत्नाकर डाकू के ऊपर। मरा मरा ही बोलते, तो मरा मरा ही बोलते। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म से आना। उल्टा नाम जपने से ही वाल्मीकि ब्रह्म से आना, उस पदवी पर पहुंचे। मरा 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 राम 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 राम, मरा मरा बोलते राम राम भैया। क्यों आदि कवि बन गए? क्योंकि उसने महात्मा की बात सुन लिया, नाम संकल्प अर्जिता कर लिया। और हम लोग ये कहानियां सुन चुके हैं और फिर कहते कोई कहानी सुनाइए। मनोरंजन चाहते हैं हम लोग, जबकि मनोरंजन नहीं। यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी, आत्मरंजन चाहिए अब आपको। अब समय आ गया है, जन्म जन्मांतर से इस संसार में रचे रमे हुए थे, अब निकलने का समय आया है। भगवान ने कृपा कर दिया है, भगवद गीता हाथ में पकड़ा दी है। भगवद गीता का उद्देश्य क्या है? उसकी नाम, उसकी शरण में आ जाओ, भगवान की शरण में आ जाओ। 5000 साल पहले भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोली थी। उससे पहले तो सूर्यदेव को बोली, करोड़ों वर्ष बोली। लेकिन 5000 साल पहले करीब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता बोली। और भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला, मामेकम शरणम व्रजा, एकमात्र मेरी शरण में आ जा, एकमात्र मेरी शरण में। सब कुछ छोड़ छाड़ के, और करीब 500 वर्ष पहले भगवान फिर आए बोलने के लिए, मेरी शरण में नहीं आया और अशांति का तेरे को दे देता हूं। सर्वधर्मान परित्यज्य नाम एकम शरणम व्रजा, एकमात्र नाम की शरण में आ जा, एकमात्र नाम की शरण में आ जा। इसी से काम हो जाएगा। भगवान की शरण में कैसे जाना है? ये गौरंग महाप्रभु जब इस धरा पर अवतरित हुए तो उन्होंने बतलाया, नाम की शरण। और इस नाम की शरण में जाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई नियम, देश, काल, परिस्थिति का कोई बंधन नहीं है, कोई बंधन नहीं है। उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, कैसे भी इस नाम की शरण में, इसी से काम हो जाएगा। वैष्णव नाम जथा शंभु, बोल देना, वैष्णव नाम जथा शंभु। भगवान बोलते हैं श्रीमद् भागवतम पुराण में वर्णन आता है कि भगवान से बड़ा, भगवान शिव से बड़ा मेरा कोई भक्त नहीं, वैष्णव नहीं कोई। बड़ा सुंदर वर्णन श्रीमद् भागवतम पुराण में भगवान शिव के बारे में बोला, वैष्णव नाम जथा शंभु। और कैसे नाम लेते हैं, कितना स्नेह है भगवान शंकर का
भगवान राम के नाम के ऊपर कितने स्नेह से, कितने प्रेम से बोले थे। नारद जी बोलते हैं, अरे कैलाश पर्वत की चोटी पर बैठे हो, बर्फ की सिल्ली पर नंग दड़ंग होकर बैठे हो, ये हाथ में माला लिए क्या करते रहते हो, क्या करते रहते हो? तो भोले शंकर क्या बोलते हैं, नमामि हरि जपामि हरि, यही काम कर, नमामि हरि जपामि हरि, उसी का जप करता हूं, उसी का नाम लेता हूं, यही करता हूं और कुछ नहीं करता। और ऐसा करने से श्रीमद् भागवतम पुराण में आया, वैश्वना नाम जथा शंभु, उससे बड़ा मेरा भक्त और कोई नहीं। वैष्णवों में सबसे अग्रणी भोले शंकर, और नाम के साथ इनका कितना स्नेह है। एक बड़ी सुनी बात है, बड़ा उससे इंस्पिरेशन मिलती है कि एक आदमी मर गया, लोग उसे शमशान घाट लेके जा रहे थे, और ले जाते बोलते थे राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। भोले शंकर ने सुना राम नाम की गूंज हो रही, तो वो भी अरे भाई भगवान का राम का नाम ले जा रहा है, और राम के नाम का जो प्रेमी होगा वो तो उस भीड़ में अपने आप ही पहुंच जाएगा। जैसे लोभी को धन प्यारा होता है, कामी को स्त्री प्यारी होती है, ऐसे हरि नाम के प्रेमी को नाम से प्रेम होता है। भोले शंकर भी पहुंच गए शमशान घाट। शमशान घाट में राम नाम का नाम हो रहा है, राम नाम सत्य। भोले शंकर प्रसन्न हो रहे, राम का नाम चल। संस्कार कर दिया गया, लोग बाहर निकले तो अब राम नाम खत्म हो गया। अरे ये राम का नाम लेने वाला कोई भी नहीं रहा। भोले शंकर बोलते कोई भी नहीं। क्या है ये? अभी तो इतने सारे बोले थे राम नाम सत्य, फिर अभी एक भी व्यक्ति नहीं बोला राम नाम। जरूर उस मुर्दे में कोई जो व्यक्ति मर गया, वो कोई उसी में कोई होगा उसका चमत्कार, उसी को देखता हूं। और भोले शंकर वहां पहुंच गए तो देखा वहां तो मुर्दा तो राख बन गया। राख से रा, मुर्दे से मां, और शमशान में भोले शंकर वहां विराजमान। राम नाम की धुन, राम नाम से इतना स्नेह भोले शंकर ही कर सकते। हम जैसे क्या शमशान वैराग्य है, बोलते वही नाम लेना भाई, थोड़ा सा वैराग्य। आजकल तो वो भी नहीं होता, ये वैराग्य भी खत्म हो गया। और तो छोड़िए, ये मौजूदा परिस्थिति में अब शमशान घाट भी नहीं कोई जा रहा। कैसा कलयुग है। नाम लेने की संभावना है, भगवान इतनी दे रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी रुचि संसार में बनी। भूख नहीं है हमारे अंदर, और भूख पैदा भी नहीं करना चाहते, ये औषधि भी नहीं लेना चाहते। ठीक है जी, जीवन चल रहा है, कोई भगवान की बात करता है तो बातें अपनी तो हमारे से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। अंदर की भूख मर गई, दवाई भी नहीं लेना चाहते। ये कलयुग के लक्षण है। और हमारे बोला गया कि 10,000 साल तक ये नाम अभी और चलेगा भगवान का, और उसके बाद तो नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा। कलयुग कितना भयंकर होता चला जाएगा। ये निरंतर जो गिरावट कलयुग में आ रही है भगवान के नाम को लेने में, ये पता चल रहा है।
कोई नाम लेने वाला भी नहीं होगा। श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे कि ये जो मौजूदा जीवन आपको मिला है, इसी को सार्थक करने का प्रयास करो। अगर ये सोचेंगे कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, अगले नहीं तो अगले जन्म में, तो आगे तो और भयंकर परिस्थितियां आती हैं। इस कलयुग की भयंकरता का अंदाजा लगाइए कि निरंतर ये हरि नाम में लोगों की रुचि कम होती जा रही है। तो इसलिए इसी जीवन को सार्थक करने का प्रयास कीजिए। इस संसार में हमारी आसक्ति है, अटैचमेंट है, उस अटैचमेंट की दिशा भगवान की तरफ मोड़ दीजिए। भव सिंधु पल्लवो दृष्टवो हरिचर्या अनुवर्णनम, भागवतम बोलती है। इस भव सागर से पार होना चाहते हो, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलना चाहते हो, इस 84 लाख योनि से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हो, हरिचर्या अनुवर्णनम एतत् ही आतुर्चिता नाम इच्छा मात्र, और कोई रास्ता नहीं है। एक ही औषधि है आपके पास इस संसार के चक्कर से निकलने के लिए, सिर्फ और सिर्फ हरि नाम, और कोई साधन काम नहीं आने वाला। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवतवाणी श्रीमद् भगवद गीता की जाए, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर इसी जगह पर संध्या समय भगवद गीता की क्लास में। धन्यवाद।